फिजा, ऐसा हुआ कभी कि आपको रोना था सीन में और आपको लगा कि नहीं ग्लिसरीन नहीं चाहिए, आप कुछ याद किया और रो दिया? असल में बड़ा सच बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मेरी ना पूरी बॉडी डिहाइड्रेट बॉडी है। मैं बहुत ड्राई हूँ, फेस से भी और बालों से भी, स्किन मेरी बहुत ड्राई। तो मुझे ना आंसू आते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे आंसू के लिए ग्लिसरीन या फिर ये विक्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे मिर्च भी होती है ना, हल्की सी काली मिर्चें, तो उसको मुंह में थोड़ा सा गीला करके दबा के तो मैं आंखें ऐसे साइडों पे रख लेती हूँ, तो मुझे तब आंसू आता है। ऐसे सीन्स में ग्लेयर में यूँ लाती हूँ, ग्लेयर आ जाती है, मगर वो टपका हुआ आंसू मेरे आंख में नहीं आता। इसलिए मुझे जितना गम भी मिल जाए मैं रोती ही नहीं हूँ, तो मुझे आता नहीं है। मैं बस ये मेरी ये पोजीशन है, बहुत बड़ा काम है, बस ये है। अच्छा, ये एक और सॉरी मैम, मुझे लेकिन मूसा में जब बात जहाँ से शुरू हुई थी कि मैं मूसा मेरा वो किरदार था जिसको मैं देख के कहा कि अकेले दिखता था, मैं रोता। अच्छा, आपको रिफ्लेक्शन नजर आती थी उसमें? नहीं, वो मुझे क्योंकि मैंने उसको इतना ज्यादा सच समझ के किया था और जो करते हुए मैं महसूस कर रहा था, वो जब मैं देखते हुए मैं कहता था यार ये इस हाल में था, ये किधर ऐसा। और ऐसे आशिक होते भी हैं बेचारे, यकीन करें मैंने देखे हुए हैं। आशिक तो होते ही ऐसे हैं। हाँ, ये वो आशिक ही नहीं जो ऐसा जिन्होंने एमी अपना नाम आशिक रखा हो, वो तो एक अलग बात है। फिजा, अपनी जिंदगी को कितनी दफा काम समझा के, मतलब आप एक कैरेक्टर एक रोल करके घर गई हैं, आप उसी मूड और मोड में हैं, आप नहीं चाहती कि कोई मुझे अम्मी कहे, कोई मुझे बेटी कहे या कोई भी मुझे तंग करे, मैं अभी उसी फेज में हूँ। ऐसे होता है? नहीं, मैं काम करने के बाद जब मेरा ये कैमरा ऑफ होता है ना, उसके बाद मैं वो फिजा होती हूँ जो बिल्कुल फराल है। और मुझे अपने घर, मुझे अपनी गाड़ी में बैठना, मुझे अपने घर के दाल चावल, मुझे अपना पानी, मुझे अपना कमरा, मुझे अपना सबसे पहले वॉशरूम, मेरा सर्दी हो गर्मी हो मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, गर्मी में सॉक्स पहन के सोती हूँ, मुझे वो सारा कंफर्ट मेरे अपने कमरे में, मेरी बच्ची मेरे बाहों में, और है चिमड़ के हम, फिर वो मुझे सुकून चाहिए होता है। मैं फिर नहीं जानती मैं कहाँ थी, किधर काम कर रही थी, कौन से कैरेक्टर था ना, मैं उसकी बात करती हूँ घर में जाके मैं बिल्कुल अपने माहौल में रहती हूँ। वाह। मैं ना, मेरी बेटी मुझसे ये वाली बात करती है ना, सवाल करती है, वो सुनती भी। पब्लिक प्लेस पे स्टार बन के रहना आपको मजा आता है या आपको दिल करता है यार मैं एक आम पब्लिक की तरह गुजर जाऊँ ना यहाँ से, मुझे ना कोई छेड़े, मुझे ना कोई कह के सेल्फी लेनी है, मतलब मैं दुकान में जाना है, हालत से जाती हूँ, आप इनसे पूछें। इन्होंने आज सुबह मेरा कोई व्लॉग बना लिया ना, क्योंकि मैं इनसे मिलने के लिए वहाँ पे बैठी हुई थी, साथ हम लोग बात कर रहे थे, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। बल्कि ये बात तो मैं आपको बताऊंगी, बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है, बुरी बात है, मैं बड़ा हर्ट हुई, मेरी आंखों में आंसू थे। सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी को बहुत बुरा लगा, वो पूरी गाड़ी में बैठ के बिना अफसोस करती रही और बस वो मुझे कहती थी मामा आपने फील नहीं करना, मामा आपने रोना नहीं है। मैं रोई शोई नहीं थी। हम ना लिबर्टी मार्केट में ऐसे गुजर रहे थे, मैंने नकाब किया हुआ था चादर का, अबाया पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था चादर का, फराल मेरे साथ थी, उसको भी मास्क पहनाया हुआ था। तो हम हर दुकान के पास से गुजरते, कहाँ पे कौन सी, अच्छा यहाँ सैंडल्स भी अच्छी मिलती हैं, अच्छा यहाँ ये, इसी तरह एक कपड़ों की कोई शॉप गुजरी, तो वो जो बंदा था उसने आके ना लिबर्टी मार्केट में ऐसे दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अब मैं बाहर से खड़े में देख ही रही हूँ, उसने मुझे फकीर समझा, लाचार समझा, पता नहीं क्या समझा, उसने दरवाजा, और अंदर रश था। अच्छा। मेरी बेटी ने कहा उतार नकाब दिखाया इनको, मैंने कहा इनको अल्लाह दिखाएगा जिन्होंने फर्क रख के मेरे लिए दरवाजा बंद किया, कोई एसी वाली दुकान थी। यार ऐसे भी लोग होते, छोड़ो यार, मतलब नहीं किया करो ऐसे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। ये गलत बात है। खैर, डिस्कशन सीरियस हो रही है, अगेन ईद का शो है, वापस ईद पे आते हैं। अब मारा, अच्छा ये जी मैंने जो यूं होता तो क्या होता, ये क्या है? ये कोई गेम है? ये गेम है, ये गेम मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा, मैं हूं शो में। हमारा भी किसी से कम नहीं, आप हैं अभी जो आप तीर आपके पास आ रहे हैं ना, वो आपने आप देखते हैं, आप डिफेंड करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी देख ली तो मुझे लगा कि शायद मतलब मैं ना टीवी पे शो देख रही हूँ। नहीं, हमें कभी कभी लगता है ना फ्लाई ना कर रही हूँ कहीं इधर, फिर हम आपको कहते हैं कि नीचे आ जाएं प्लीज, अब आपकी लैंडिंग का वक्त हुआ। चाहते कैसे था आपकी लैंडिंग का? तवज्जो फरमाइए। कितना प्यारा है। अब ये जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी ना, मैं एक दफा राइट लेफ्ट देखूंगी कि इमरान तो नहीं है। तवज्जो फरमाइए, इमरान तो नहीं कह रहे कि अगर आपको किसी जजीरे पे जाने का मौका मिले, आइलैंड पे, और सिर्फ एक शख्स को साथ ले जा सकते हो, तो वो कौन हो सकता है? लकी पर्सन। अच्छा, यहाँ पे कोई भी शो में कुछ जरूरत नहीं कि वो ही होगा, अपनी अब्बू का बंदा शो पे बता सकता है, इसमें क्या भाई का, किसी दोस्त का, ऑब्वियसली। अच्छा नहीं, एक मिनट, यानी कि वो है जो शो में नहीं बताया जा सकता। एग्जैक्टली, यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, आपको डिफेंड फ्यूचर कर रहे हस्बैंड हैं। हो सकते हैं, आपके कोई बहुत अच्छी सहेली हो सकती हैं आपकी, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है। हाँ, तो कौन होगा? जजीरे पे जाके आपने गुम जाना है, जिसको आप टॉलरेट कर सकती हैं अपने हाँ, फिर मैं अपनी फ्रेंड को ही लेके जाऊंगी, घर वाले नहीं इतना टॉलरेट कर सकेंगे। वो आपको नहीं कर सकते, क्या आप उनको नहीं कर सकते? वो मुझे नहीं कर सकते। अच्छा, फिर ठीक है।
ओके अच्छा। इमरान, अगर आपको एक सुपर पावर दे दी जाए, क्या होगी, क्या करेंगे उसमें? अच्छा, लेंगे कौन सी सुपर हाँ। पावर? बहुत से सुपर हीरोज होते हैं ना, कोई गायब हो जाता है, कोई उड़ता है, कोई बहुत ताकतवर होता है, कोई फ्लैश होता है। वो कौन सी लेंगे सुपर पावर और वो करेंगे क्या फिर उसका? मैं ज़बान बंदी की ताकत